Good morning, students. In microeconomics, today we are going to start a new chapter, that is theory of supply. Theory of supply जैसा ही हमने एक और चैप्टर पहले पढ़ा है, that is theory of demand. Theory of demand हमें consumer behavior के बारे में बताता है and theory of supply हमें producer behavior के बारे में बताता है. What is the meaning of supply? What is supply? Supply means different quantities of a commodity that the producer is ready to sell at different possible prices. अलग अलग प्राइजेस पे जो प्रोड्यूसर है वो कितना कितना क्वांटिटी किसी सामान का सेल करने को रेडी है, दैट इज द सप्लाई. सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that the producer is ready to sell at different possible prices. Repeating the definition, supply refers to different quantities of a commodity that the producer is ready to sell at different possible prices at a point of time. कितने प्राइजेस पे कितना बेचने को रेडी है, दैट इज द सप्लाई. देन एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई. क्वांटिटी सप्लाई अलग अलग प्राइसेस पे कितना कितना सेल करने को रेडी है, दैट इज द सप्लाई. किसी एक स्पेसिफिक प्राइस के अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी सेल करेगा प्रोड्यूसर, दैट इज क्वांटिटी सप्लाई. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. इंडिविजुअल सप्लाई मीन्स व्हाट वन प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. अगर हम एक प्रोड्यूसर की बात करें, there it would be the concept of individual supply, that different quantities of a commodity that the single producer is ready to sell at different possible prices at a point of time, that would be individual supply. If we talk about market supply, तो market supply में सारे प्रोड्यूसर जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल कर रहे हैं, वो सारे प्रोड्यूसर्स की इंडिविजुअल सप्लाई को हम सम अप कर देंगे, that would be the market supply. Market supply means what all the producers of a commodity in a market are ready to sell at different possible prices. सारे जितने भी producers किसी commodity के मार्केट में हैं, वो कितने प्राइजेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी ओवरऑल सेल करने को रेडी हैं, दैट इज मार्केट सप्लाई. देन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई जब हम इनको स्टडी करते हैं, सो वी स्टडी इट विद द काइंड ऑफ शेड्यूल विच इज नोन एज सप्लाई शेड्यूल. Supply schedule is only a table which shows the relationship between the price and quantity supply. Price of the commodity and quantity supply. Now here एक चीज आपको समझनी है, when we have studied the theory of demand, quantity demanded, जो कंज्यूमर ने क्वांटिटी डिमांड करनी है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप था, they were having inverse relationship between each other. प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती थी. बट नाउ नॉट स्टडिंग फ्रॉम कंज्यूमर साइड, वी आर स्टडिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड. तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, अगर किसी भी चीज़ की जो प्राइस है अगर वो इंक्रीज हो, देन इट विल बी बेटर फॉर मी दैट इफ आई एम सेलिंग दी मोर क्वांटिटी एट अ हायर प्राइस. ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा प्रोड्यूसर. यही है प्रोड्यूसर का बिहेवियर. कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है कि ज़्यादा प्राइस पे कम खरीदेगा, लेकिन प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा सेल करेगा. सो
उसी बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए एक शेड्यूल जो हम बनाते हैं, सप्लाई शेड्यूल और टेबल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? If I am taking the prices, let us say like this 10, 20, 30, 40, 50. अब क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्या चाहती हूँ कि प्राइसेस जब बढ़ेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सेल करूँ. सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वांटिटी सप्लाइड में आई कैन टेक द वैल्यूज लाइक दिस, any random value, but it will be increasing, it will be in increasing order. So this is a table which I am calling supply schedule. अगर तो हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं तो यहाँ पे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वी आर कंसीडरिंग सिंगल प्रोड्यूसर. अगर यही टेबल को हमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनाना पड़े तो यहाँ पे हम जो क्वांटिटी लेंगे वो सारे प्रोड्यूसर्स की लेंगे. क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर 2, क्वांटिटी सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर 3, 4 and any number of producers which are there in the market for selling that particular commodity. तो अगर इस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर 2 है 10 रुपीज पे अगर वो सेल करने को रेडी है 30 यूनिट्स, सिमिलरली जो प्रोड्यूसर 3 है अगर वो 10 रुपीज के प्राइस पे रेडी है 40 यूनिट सेल करने को, और अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के 3 ही प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में, सो इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन नाउ कि एट ₹10 व्हाट इज द मार्केट सप्लाई? मार्केट सप्लाई 10 रुपीज के अगेंस्ट है 90. That is the quantity supplied at a specific price, that is ₹10. Quantity supplied means एक specific price के against कितनी quantity है. Supply means different prices पे कितनी quantities हैं, that is the supply. So individual supply schedule में हम सिर्फ जो एक single producer है उसकी जो quantities हैं वो consider करेंगे. इफ इट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वो सबकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस उनको कंसीडर करेंगे, उनको सम अप करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ मार्केट क्वांटिटी सप्लाई. थैंक यू.